साथियों, मौसम विभाग 23 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून की कुछ और आगे प्रगति के संकेत दे रहा है और 23 जून को महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों सहित तेलंगाना के कुछ और क्षेत्र के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों, झारखंड और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों सहित बिहार के कुछ और इलाकों में इसकी प्रगति की संभावना नजर आ रही है और उस दौरान लगभग 2 हफ्ते की देरी से मुंबई में भी मानसून का आगमन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ मानसून आगे बढ़ेगा या फिर बारिश की गतिविधियां भी तेज होंगी? जानेंगे इस वीडियो में हम कि आने वाले दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के साथ-साथ देश भर में बारिश की गतिविधियों में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 21 जून से लेकर 24 जून तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, 8 जून के बाद अरब सागर में दक्षिण पश्चिम मानसून की परिस्थितियां अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं और यह 23 जून को मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के साथ-साथ तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों सहित झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल होने लगी हैं। लेकिन जिस तरह के मॉडल संकेत दे रहे हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अगले 1 सप्ताह के दौरान जिस तरह की गतिविधियां अभी तक के बारिश को लेकर बनी हुई हैं, उसमें कुछ ज़्यादा खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में क्या कुछ बदलने वाला है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और एक ट्रफ पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक अभी भी बनी हुई है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य असम और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और एक ट्रफ झारखंड से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश तक बनी हुई है। तो साथियों, इन सभी मौसमी सिस्टमों के आधार पर अगले 4 दिनों के मौसम की बात की जाए तो सबसे पहले हम आज यानी कि 21 जून के मौसम की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार गिलगित-बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान और उससे सटे पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के रीजन्स में गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और कुछ गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जिसमें गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, आगरा के आसपास के क्षेत्रों में कुछ गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं। कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार गर्म और नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी जिससे यहाँ पर उमस वाली गर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ एक जगह पर लू की जैसी स्थिति भी बन सकती है। यदि हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड सहित गांगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ एक जगह पर गरज चमक तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछार गिरने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित असम, मेघालय और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं और उड़ीसा सहित तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और कुछ गतिविधियां कोंकण एंड गोवा के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं और गर्जना के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। यदि हम दक्षिण भारत के शेष राज्यों की बात करें तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ लक्षद्वीप, केरल और तटीय कर्नाटक के साथ-साथ तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं हम कल यानी कि 22 जून के मौसम की। तो साथियों, 22 जून को भी पहाड़ी क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, आगरा के साथ-साथ मथुरा, हाथरस के आसपास के क्षेत्रों सहित बुलंदशहर और बागपत, शामली के आसपास के क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं और गर्जना के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी गर्जना के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन्स में भी गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़,
के साथ-साथ उड़ीसा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल सहित बिहार में भी गरज चमक, तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और बिहार के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी जिलों सहित उपहिमालय पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सहित अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि महाराष्ट्र, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है। और मध्य महाराष्ट्र सहित विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और गोवा के साथ साथ तटीय कर्नाटक से लेकर लक्षद्वीप और केरल के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं 23 जून के मौसम की। तो साथियों, 23 जून को मानसून अरब सागर के कुछ क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में प्रगति जरूर कर सकता है। हालांकि बरसात की गतिविधियां कुछ ज्यादा खास होने की संभावना नहीं है, लेकिन मुंबई से लेकर गोवा, तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि तेलंगाना में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ सौराष्ट्र कच्छ सहित गुजरात रीजन्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं। कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के साथ-साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि कुछ एक जगह पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा भी हो सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि आंशिक बादल आते जाते रहेंगे और कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिण पश्चिम जिलों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार के शेष क्षेत्रों सहित उपहिमालय पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और असम, मेघालय में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। और साथ ही साथ साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि आप इन हवाओं के पैटर्न से समझ सकते हैं कि उत्तर से आने वाली हवाएं, भले ही इनमें WD के कारण नमी का फ्लो बना हुआ है, लेकिन ये हवाएं कहीं ना कहीं मानसूनी हवाओं को पीछे बनाए रखने में अहम रोल अदा कर रही हैं। यदि कोई बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विकसित होता है, तब जाकर ही इन हवाओं को पीछे की तरफ धक्का लगेगा और मानसूनी हवाओं को आगे सेट होने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि अभी कोई बड़ा सिस्टम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं हम अगले दिन यानी कि 24 जून के मौसम की। तो साथ ही 24 जून को पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित लद्दाख में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के पूर्वी जिलों सहित उत्तराखंड में कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान की कुछ एक जगह पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ सहित गुजरात रीजन्स में भी कहीं-कहीं पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ बादल छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिण पश्चिमी जिलों में भी विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के शेष क्षेत्रों सहित उपहिमालय पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और असम, मेघालय में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और कुछ गतिविधियां मध्य महाराष्ट्र सहित मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में भी हो सकती हैं और गरजना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल और तटीय कर्नाटक के साथ साथ गोवा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। तो साथियों, कुल मिलाकर अगले 4 दिनों के दौरान
दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रवृत्ति सीमित रह सकती है, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के संदर्भ में कोई बड़ा बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं। यानी कि पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह का मौसम का पैटर्न बना हुआ है, वो अगले 4 दिनों के दौरान भी जारी रह सकता है। हालांकि अभी के मॉडलों के अनुसार जून के आखिरी दिनों यानी कि 29-30 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि यह लो प्रेशर सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत बने और मानसूनी हवाओं को भारतीय भूभाग की तरफ काफी तेजी से धकेले और उम्मीद करते हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर करे। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।